बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महाम जहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। जी नाज़रीन, मैं आज उन लोगों में मौजूद हूं जिनसे हमारे माशरे के लोग मिलने जुलने से या बात करने से बहुत कतराते हैं और हमारा माशरा भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशरे में अपनी मिसाल कायम कर देते हैं। तो इसी तरह की एक मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं किरण दानिश। तो किरण, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। किरण, बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपका घर से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा था और कौन सी मुश्किलात थी जो आपको एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से फेस करना पड़ी। मुश्किलात तो खैर बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं अपने आबाई शहर में थी वहाँ पे जो स्टिग्मा था वो स्कूल से ही स्टिग्मा शुरू हो जाता है हमारे को। तो स्कूल में ही मतलब है कि हम अलग उनको चाल ढाल की वजह से नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो फिर पहले तो हमारी फ्रेंड लड़कियां होती हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर हमें कंपनी चाहिए होती, फिर हम अपने जैसा लोग को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। फिर जो हमारे जैसा लोग कहीं भी रह रहा होता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत काबिले इज़्ज़त होता है ना, क्योंकि वो हमारे दिल की बात सुन पाता है, उसकी हम समझते हैं, वो हमारी समझते हैं। हमारे जो ज़माना था ना, 40 साल मेरी एज है, तो उस वक़्त तो ये होता था ना कि कोई भी हमारे रूह का लोग होता था ना, चाहे वो कितनी दूर क्यों नहीं है ना, तो मैं उसको मिलने के लिए स्पेशल जाती थी, क्योंकि मेरे उसके साथ बहुत दिल मिलता था उससे बात करने के लिए। फिर होता ये कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, साफ बात है, हमें भी कुछ करने का शौक़ होता है और हम लोग मेहनत करना चाहते हैं। शुरू शुरू में हमारा भी दिल चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें ना, हम अच्छे बनने के लिए इतनी दूर निकल आते हैं कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो मेरा भी इसी तरह की एक सफ़र था। जब मैं कराची में आई थी तो मैंने सुना था कि जिंदा पीर पे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो मैं वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पर पैसे भी अच्छे कमा रही थी, पर वहाँ पे ये था कि वहाँ पे नाच गाना बंद हो गया था। कितना अरसा आपने वहाँ पे जो है वो मैं किया है? 96 में आई थी वहाँ पे, कम से कम मैंने 10-12 साल जो थे ना, मैंने वहाँ पे फंक्शन वगैरह किए। वहाँ तो मैंने 2 साल किए, उसके बाद जो 7-8 साल है मैंने जैसे कि फंक्शन मिल गया, प्रोग्राम मिल गए, जैसे ढोलों वालों के साथ फंक्शन पे चले गए, और किसी की शादी हुई चले गए, किसी का बच्चा पैदा हुआ चले गए, किसी की बर्थडे है चले गए। तो इस तरीके से ना मैं जब पहले जिंदा पीर के बाद मैं फिर दुकानों पे, जैसे वो हमारे ढोलों वाले उस्ताद होते हैं ना, उनके साथ रही थी। उसके बाद फिर जब मैं चेला हो गई थी तो फिर मेरी गुरु मुझे अपने साथ बुलाती थी। अच्छा, आप लोग भी किसी न किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती होंगी, किसी न किसी वजह से जो है ना आपको भी माशरे में तंग करते होंगे लोग। तो कशफ, आप बताएं कि आपको फैमिली की तरफ से, माशरे की तरफ से किन मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है? बहुत करना पड़ता है। कुछ भाई होते हैं, कुछ मम्मा, फिर उनके साथ मिल जाती है, क्योंकि हम यही बोलती हैं कि हमारी माँ हमारे साथ है तो हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मैं हर जगह जाती हूँ, अपनी माँ से मिली हूँ। मुझे इतना पता है कि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछेंगे। उसमें से मेरे डेढ़ अलग हो गए। मेरे भाई हैं वो अपना करते हैं, नशे करते हैं, बस मैं अकेली हूँ जो करती हूँ अपने घर का। और अल्लाह पाक मेरी गुरु को बहुत सलामत रखे, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सब कुछ मेरे साथ करती हैं, मुझे कहीं जाने देती है, पैसे देती है, मुझे खाना करती है। मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, यही मेरे साथ होती थी हॉस्पिटल में। और मेरा भाई जितना भी है सब मेरी गुरु समझती है मुझे जो दर्द तकलीफ़ होती है बस अपनी माँ से चाहती हूँ। सगी माँ बहन भाई भी इतने नहीं करते जितने हमारी गुरु करती हैं। अल्लाह पाक हमारी गुरु साईं को खुश रखे। रसन, आप बताओ मुझे कि आप बड़ा शर्मा रही हो, आप बताओ कि आपको माशरे की तरफ से क्या मुश्किलात पेश आई हैं? मेरी गुरु है, मेरे पास आई है, मैं दवाइयाँ देने लाया है। मैं बीमार हो गई, सिंध से आई सा सिद्धराज पास। और तो आई है, मैंने लम्बा देता हूँ तो मेरे के पास आई है।
कैसे तुम दुआ लेके आई मैं मालिक है मैं गुरु ये है मैं लैदा रहती है और जो कमरा में लैदा लिया है मैं मालिक के आई है जो माजी कर दिया हर चीज एंड मेरे ऊपर पैसा लाया है। अच्छा, लोग माशरे में क्या तंग करते हैं, किस तरह का सलूक करते हैं आपके साथ? मैं टोले जाती है लोग पता नहीं बच्चे छेड़ते हैं ताली मारते हैं पता नहीं बुढ़िया ये क्या हंसती हैं बंदे हंसते नहीं। हीरा, आप बताएं अपने बारे में कि आपका सफ़र जो है ना वो कैसा रहा और कौन कौन सी मुश्किलात के साथ जो है ना आप यहाँ तक पहुँची हैं? मेरे स्कूल टाइम से काफ़ी मुश्किलात थी, मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई क्योंकि फिर मैंने कॉलेज के दौरान ही ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा। फिर मैंने मेरे पास सहेलियाँ होती थी जो बाकायदा कोर्स कर रही थी, वो भी मेरी तरह डांस थी। फिर शुरू से मेरा माइंड जॉब की तरफ ही था। फिर इनसे मेरी बात हुई, इनको मुझे हॉस्पिटल में मैं कुछ पेशेंट में लेके जाती थी, मैं करती थी, मैं ब्रिज वालों के साथ भी जॉब कर चुकी हूँ आउटरीच वर्किंग का, वो टीबी के ऊपर। फिर इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने फिर मुझे थोड़ा गाइड किया, हीरा ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो। आज सब कुछ मैंने वो कर लिया है और मुझे फीट पे लेके जाती हैं, मुझे गाइड करती हैं। कल भी माशाल्लाह फीट पे लेके गई थी और कल मज़ीद मुझे फीट पे लेके जा रही हैं और मुझे बहुत गाइड करी, पेपर वर्किंग सिखा रही, हर चीज़ कर रही है। और इंशाल्लाह अनकरीब सेमिनार आ रहा है जिनमें ये मुझे इंटरव्यू के लिए लेके जा रही है, मुझे बहुत सपोर्ट करी। और इनके अलावा मैं सिर्फ इवेंट वगैरह फंक्शन वगैरह कर रही हूँ जिसमें मुझे थोड़ी मुश्किलात भी होती है, बाज़ औक़ात धमकियाँ भी मिलती हैं मुझे और बाद में ठीक भी हो जाता है। मुझे ये हर तरह से सपोर्ट कर लेती हैं। अच्छा स्वीटी, तुम बताओ कि तुम जो है ना वो किन अभी तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, तुम्हारी उम्र भी कम है, अभी से कौन से ऐसे मसले हैं जो तुम्हें एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं, मास्टर की तरफ से, फैमिली की तरफ से? बहुत सा तो समय ज़्यादा इलाकों की वजह से इश्यूज उठते हैं। ख़ासतौर पे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे लोग काफ़ी उंगलियाँ करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ कि गे खरड़ा है, छक्का है, इस तरीके से सहना पड़ते हैं। फिर माँ बाप को लोग आगे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा वहाँ नाच रहा है, यहाँ नाच रहे हैं। मतलब वो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, यानी कि मैं पहले उस पर काम कर रहा था एनजीओ में वहाँ पे मैं काम कर रहा था। फिर मैं किसी बंगले में कुकिंग पे कर लगी थी, ठीक है। उसके बाद फिर अभी मेरी जॉब हट गई है, ठीक है। फिर मैं अब जॉब के लिए रिप्लाई दिया है मैंने कि वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाऊँगा। तो मेरी फैमिली में ये है कि मेरे बहुत से लोग भाई लोग इतराज़ करते हैं कि ये छक्का है, ये वैसा है, इसकी वजह से हमें रोड पे निकलना मुश्किल होता है। लोग हमें सुनाते हैं, हम इसको अपने साथ नहीं रखते, ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि फिर मेरे मम्मा को मैंने बताया कि मेरे साथ ये इश्यूज़ होते हैं कि आप लोग मुझे थोड़ी सपोर्ट दो या मुझे कुछ ऐसी चीज़ करके दे दो जहाँ मैं बैठ के भी कमा सकूँ तो मैं अपने घर भी कर सकूँगा, ठीक है। तो फिर फैमिली उठाती है कि तो तुम जॉब तो कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब जॉब से गुजारा नहीं होता अब, ठीक है। मैं फंक्शन करती हूँ, फंक्शन से ये होता है कि गुरु साहियाँ भी फिर हमारे को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, मेरी फैमिली में आती हैं। फैमिली के बाद ये है कि मेरी मम्मा ने सब कुछ इन पर छोड़ा हुआ है कि जो भी हैं ये तुम्हारे गुरु साईं हैं, इनसे हेल्प किया करो, कोई परेशान है तो इनके पास जाओ, अगर हमारे पास से कुछ नहीं हो रहा तो तुम गुरु साईं को बोलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसी दानिश हैं और बिंदिया राना है जो काफ़ी सपोर्ट कर चुकी हैं मुझे, ठीक है। इसके अलावा एक कामी है, मैडम है, वो भी फीमेल है कि वो भी काफ़ी सपोर्ट कर चुकी हैं। तो यानी कि मोहल्ले की वजह से काफ़ी इश्यूज उठते हैं हम पे, तो ये मोहल्ला हम पे ना कोई उंगलियां ना उठाए, हमें एक इज्जत देंगे तो हम इज्जत देंगे। अच्छा किरण, ये HIV क्या है, इसको आप थोड़ा खुले लफ्ज़ों में डिफाइन करें क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लोग एड्स में और HIV में फ़र्क नहीं कर पाते। जी, HIV और एड्स में बहुत फ़र्क है। HIV जैसे जरासीम है, जैसे शुगर का जरासीम है, जैसे ब्लड प्रेशर का जरासीम है, ऐसे HIV का भी एक जरासीम है। अगर वो किसी को जरासीम आता है तो उस बंदे को चाहिए कि अपनी मेडिसिन ले ले। ये लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट हो जाता है, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी फ्री में टेस्ट हो जाता है, और ये टेस्ट हर बंदे को अपना स्टेटस के लिए करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज न्यू जनरेशन है, अगर वो शादियां भी कर रहे हैं ना अपने बच्चों की, तो मैं ये कहूँगी कि दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसके अंदर। अगर उनमें कोई एक पॉजिटिव है तो वो अगर दवाई ले रहा होगा तो उसकी मिसिस जो उसकी वाइफ होगी वो नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव HIV जरासीम है, जिससे एड्स का जरासीम है वो। अगर हम लोग उसको मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं तो वो जरासीम हमारा कंट्रोल हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, कंट्रोल हो जाता है। जैसे शुगर की दवाई खाते रहो तो हमारी कंट्रोल रहती है, ऐसे वो जरासीम कंट्रोल हो जाता है। अगर हम उसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं
और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, अवेयरनेस की कमी है। मैं तो बोलूँगी मीडिया के थ्रू, जैसे ड्रामों में जैसे ड्रामे बनाते हैं तो उसमें भी HIV को थोड़ा सा बताना चाहिए ना, ड्रामे वालों को भी, कि उसमें नाम लेना चाहिए। HIV कोई छूत की बीमारी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम में से किसी को भी HIV है ना, हम उसके गले मिल सकते हैं, एक वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। इस तरीके से नहीं लगता, ये लगता है खून के ज़रिए। हाँ, उसका खून अगर हमारे ज़ख़म को लगेगा तो फिर उसका जरासीम हमारे में मुंतकिल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे भी आप किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर उसको उठा रहे हो आप लोग, तो आपको कोई ज़ख़म है तो उसको ढांप के फिर उस बंदे की मदद करो, क्योंकि अगर वो उसको भी जरासीम ये खून से लगता है, एक साथ रहने से नहीं लगता है। और हमेशा न्यू सिरिंज इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी भी आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहे हो और एक भरी हुई बड़ी सिरिंज जो सबको लगा रहे हैं, तो उससे हरगिज़ न लगवाओ। हमेशा न्यू सिरिंज अपने साथ लेके जाओ और ये आप सेफ रह सकते हो। इसका जो इलाज है ना, वो एहतियात है। अच्छा किरण, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे HIV के केसेस किस तादाद में बढ़ रहे हैं और कौन से लोग हैं जिनमें ये केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस की कमी, और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर जो जरासीम है ना, ID यूज़रों में है। ID यूज़र वो होते हैं, जैसे हम लोग कभी आपने अक्सर देखा होगा कि रोडों पे जाते हैं, ऐसे काफ़ी लोगों का झुंड बैठा होता है और एक सुई होती है उनके पास और वो शेयरिंग कर रहे होते हैं। एक ने लगा लिया डोज, एक ने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे ने तीसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक दूसरे में अपना जरासीम शेयर कर रहे होते हैं। उनमें जो मैरिड होते हैं वो फिर अपने जो उनके पार्टनर होते हैं उनको अगर वो जाके मिलते हैं तो वो उनको पॉजिटिव कर रहे होते हैं, और उस दौरान अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है ये जरासीम। और इसके अलावा अदरवाइज़ जैसे कुछ लोग यानी कि मिलते हैं दूसरों को, या उनके जिनसी मिलाप हैं या उनके पार्टनर हैं, अगर वो उनके साथ सेफ सेक्स नहीं करते हैं तो वो ऐसे समझो कि वो उनको भी जरासीम दे रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि हम अपने आप को सेफ रखा करो, ठीक है। कंडोम का यूज़ भी करना चाहिए इंसान को। अच्छा किरण, मुझसे आपने अपनी फील्ड की बात की है, तो एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से माशरे की तरफ से आपको फील्ड में अपनी क्या मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात का सामना तो खैर बहुत ज़्यादा होता है। वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अब बाइक चला रही हूँ ना, तो लोग मुझे छेड़ रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं। कोई बोलते तब्दीली आ गई, वो कहते यही तब्दीली आ गई है ना इमरान खान की। तो कोई क्या बोल रहा होता है, कोई क्या बोल रहा होता है। मैं कहती हूँ कि बदलने में इंसान का अपना हाथ होता है। देखो, आप पाँव आगे बढ़ाओ, खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो मैं लोगों की बातों को इग्नोर कर देती हूँ। मुझे बहुत मसले आते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है। और ये नहीं कि हम लोग जा रहे हैं तो हम सदा खुश होते हैं। कभी हम लोग इवेंट में जा रहे होते हैं, कभी मैयत में जा रहे होते हैं, कभी पेशेंट साथ होता है, कभी हम खुद परेशान होते हैं, कभी हमें किराए की टेंशन होती है, कभी हम कितनी टेंशनों में होते हैं। हम गुस्से तो लोगों ने अपना बोलना शुरू कर दिया तो बुरा लग रहा होता है। मैं तो खैर वो करती हूँ, क्या नाम है, मुकाबला करती हूँ बंदे का। मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ और मैं उसको उसकी औकात याद दिलाती हूँ कि मेरे साथ तो चलो, मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, बोलती हूँ। मैंने काफ़ी इदारों में भी काम किया, मीडिया में भी मैंने काम किया। मैंने माया खान के शो में भी काम करती रही हूँ, शादियों पे ढोलक बजाती थी, गाने गाती थी। तो यानी कि मेरे पास टैलेंट है। हमारे टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दो। मैं गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे को सबको नौकरियाँ दो, जॉबों की दो। हॉस्पिटलों के अंदर अगर हमारे 5-5 लोगों को भी रख दिया जाए ना, कि हम मर्दों की भी खिदमत कर सकती हैं, औरतों की भी कर सकती हैं। जो ब्यूटिशियन है उनको आप ब्यूटिशियन में डाल दो, जो कुकिंग का जानती हैं उनको वहाँ पे जॉब पे दे दो। आप जॉब पे दो तो तब्दीली तो तब आएगी ना कि हम सब काम कर रही होंगी। अभी तो इमरान खान खुद माशाल्लाह से डोनेशन लेता फिर रहा है। कहते हैं अमीर का बच्चा नाचे तो आर्ट्स, गरीब का बच्चा नाचे तो कंजर खाना। अच्छा किरण, आप ये बताएं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स की बहुत वैल्यू होती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पे भी आप लोगों को हक से जो है ना वो जीने दिया जाएगा और आप लोगों की यहाँ पर इज्जत होगी?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों में अभी 100 में से ना 50% लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। वैसे अभी हालात नहीं होते, बाकी ये है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो ट्रांसजेंडर को बहुत हरासा करते हैं। काफ़ी हमारे इस साल के अंदर कम से कम 12 ट्रांसजेंडर हमारे कत्ल हुए हैं जिनके। उसकी वजह बात यही थी कि बेरोज़गारी, अगर वो जॉब कर रही होती मेरी तरह तो वो भी टाइम पे घर पे सो रही होती, उनको माशरे में बाहर नहीं निकलना पड़ता। और जहाँ तक रही जॉबों लोगों में अवेयरनेस तो आ गई, बाकी अभी जो एक तब्दीली नहीं आई है। तब्दीली से मुराद ये कि अभी पढ़े लिखे लोग भी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, वहाँ लड़कियों को भी जॉबें नहीं मिल रही, लड़कों को भी नहीं मिल रही, और गवर्नमेंट तो जॉबें दे ही नहीं रही है। अब NGOs के काम आते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। अब जैसे कि मैं भी अभी काम कर रही हूँ, तो अभी मुझे कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, जब तक कर रही हूँ तो कर रही हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके से हमारे को जॉबें दे देवे, छोटी छोटी जॉबें, जैसे जिसका एक्सपीरियंस है। अब ये बच्ची है ना, अगर ये कुकिंग का काम करती है तो जो इसकी सैलरी बनती है इसको वो दे देवे। अगर ये जो जिसका एक्सपीरियंस, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसको उस हिसाब पे दे देवे। कि हमें अगर काम पे भी रखेंगे ना, एक मासी को रखेंगे तो 30,000, हमें रखेंगे तो 15,000। क्या हमारे खर्चे नहीं होते? हम कोई हवा पानी पे थोड़ी ज़िंदा हैं। आखिर कराची शहर है, यहाँ इतने अखराजात हैं, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। यहाँ तो अगर पर 1000 रुपया भी है तो लग जाता है, खाने पीने में लग जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जॉबें देवे, इमरान खान साहब ऑर्डर जारी करे वहाँ से, और इसके अलावा जो भी हुक्मरान आए अच्छा आए। कोई वोट भी इमरान खान को दिया था हम लोगों ने, और अभी तक वोटों के लिए तो हम अच्छे होते हैं ना। उस वक्त तो यहाँ बड़ी दुनिया आती है, MP आए हुए होते हैं। अभी भी इस जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए ना, एज अ मॉनिटरिंग ऑफिसर के तौर पे उन्होंने मुझे भी हायर किया था। मैं गई थी, मैंने 4 स्कूलों का विज़िट किया था वहाँ पे, और वो जो भी एक्टिविटी थी वो सारी मैंने टिक मार्क की थी। मेरे को उन्होंने बुलाया था, मैं गई थी। बाकी ये कि जॉब पे बिल्कुल नहीं है। ख्वाजा सराओं को छोड़ पड़े, आम जैसे लड़कियां लड़के बेचारे इतनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जिनके माँ बाप रक्षा चला रहे हैं बेचारों के। कोई सब्ज़ी का ठेला है, कोई छोले बेच रहा है, कोई उनकी जब औलाद इतनी पढ़ी लिखी है, और वो उनके माँ बापों ने किस तरीके से उनको पाला है। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही की कि हमारे पाकिस्तान में जॉब्स की कमी तो सबके लिए ही है, लेकिन जॉब करने के लिए जो बेसिक नीड होती है वो होता है हमारा NIC। तो आप लोगों को तो हुकूमत ने अलाउड कर ही दिया है NIC वगैरह के, लेकिन अभी भी आप लोगों के साथ कोई मसले आ रहे हैं NIC में? क्या इश्यूज़ हैं? NIC का तो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, ये मेरी चेला है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो ये मेरे पास आई कि मम्मा तुमने नादरा में भी 2-3 दिन काम किया है और तुम इतने काम कराती हो लोगों, तो मुझे नादरा के ऑफिस लेके चलो ना। मैं इसको लेके वहाँ पे चली गई हूँ ना। जैसी मैं वहाँ पे गई हूँ, हम कम से कम 4 घंटे हमारा वहाँ वेटिंग की हम लोगों ने ना। टोकन हमारा 4 घंटे बाद नंबर आया। जैसे मैं इसको वहाँ पे लेके गई तो उन्होंने इससे बात की, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, इसने बे फॉर्म दिखाया, इसने मम्मा का ओरिजिनल NSC कार्ड और भाई का ओरिजिनल NSC कार्ड था। उन्होंने बोला कि आप क्या लगती हो, मेरे को बोला। तो मैंने बोला मैं इसकी गुरु हूँ। तो कह रहे नहीं, गुरु को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई नहीं आने वाला साथ। तो उन्होंने हमारे को बोलनी कि आप या तो लेके आओ या फिर पीर वाले दिन फिर आना ना। पीर का बोला था ना आना। तो फिर ये कि उसके बाद फिर अभी तक कोई हाल नहीं निकला। और एक मेरी ये जो मेरी क्लाइंट भी है, जिसको मैंने मेडिसिन पे लगवाया हुआ है, और इसने लाइफ टाइम गोली खानी है वो। तो इसका मसला ये है कि ये बोलती है कि ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना चाचा है। सिंध में ये रह रही थी, वहाँ पे इसके साथ जो भी एक्टिविटी हुई, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगी, HIV पॉजिटिव बाद ये बहुत बीमार होगी। फिर एक ट्रांसजेंडर मेरी और क्लाइंट थी, जब वो मेडिसिन लेने के लिए आई कराची में, तो इसका चेकअप कराने के लिए लेके आई। ये जब मेरे पास मैंने टेस्ट किया तो मेरे पास भी ये पॉजिटिव आ गई। अब इसका मुझे ये मसला है कि ये अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाते तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगी। अगर मैं इसको ईदी भी लेके जाती हूँ सेंटर, तो वो भी 10 सवाल जवाब करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट को कुछ और अच्छा करने के लिए, जो भी अगर सिंगल हैं, यतीम हैं, रोडों पे रहने वाले बच्चे हैं, जो भी इस तरह के चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए ना कुछ इक़दामात
गवर्नमेंट करे कि कल को अगर उनके साथ कोई मसला भी आता है तो कोई उनका रास्ता हमें पता होना चाहिए, उनकी कोई शनाख्त होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी गवर्नमेंट की। इसका मुझे सबसे ज़्यादा, मैं जो परेशान होती हूँ ना इस वक्त, इसकी वजह से होती हूँ। चेंजिंग हम तो करना चाहते हैं, बाकी आगे आने वाले, अगर एक ट्रांसजेंडर रात को बेगिंग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम तो उस पर स्टिग्मा कर देते हैं ना, ये सही नहीं है। कभी हमने उससे पूछा है कि इसके मसले क्या हैं? ये घर से निकला हुआ है, इसने रेंट देना है, इसने खाना खाया कि नहीं खाया? हम बातें करने में माहिर हैं, काम करने में नहीं हैं। बाकी हमें बदलने के लिए मैं सबकी पॉपुलेशन सबको कहती हूँ, अभी माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है, स्टूडेंट भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे अक्सर काफ़ी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है, मैं खुद जाती हूँ वहाँ पे जितने भी बच्चियाँ बच्चे होते हैं सब मुझसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इस तरीके की अवेयरनेस बच्चों को स्कूलों में भी दी जाए कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये स्पेशल हैं, ये भी हमारे हैं, ये हम में से हैं, हम इनमें से हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को और आम आवाम को ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि नहीं यार, कोई जैसे मतलब ड्रामों में जैसे मतलब हर चीज़ की एक सिर्फ हमारे को पता है क्या समझा हुआ है, ये बस नाच गाने वाले हैं, ये सही नहीं है। अरे हमें तुम काम तो दो। अच्छा किरण, ये बताएं कि CNIC तो आप लोगों को अलाउड हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा क्या है CNIC के अंदर बनवाने में जो आप लोगों को मसले कर रहे हैं, मेल फीमेल का जो इशू होता है, उनमें क्या मसले आपको पेश आ रहे हैं? नहीं, मसला तो कोई नहीं आ रहा। मसला सिर्फ इतना NIC पे आ रहा है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने माँ बाप के लिए बेटा हूँ ना, और मैंने अपने उसमें अंदर मतलब एक अपने NIC के अंदर लिखवाया है कि ख्वाजा सा, तो फिर उसमें मेरे को हिस्सा कम मिलेगा। अगर मैंने औरत ख्वाजा सा लिखवाया तो मुझे औरतों वाला हिस्सा मिलेगा, अगर मैंने मर्द ख्वाजा सा लिखवाया तो मुझे फिर भाइयों वाला हिस्सा मिलेगा। अगर मैंने अपने आप को एक्स लगा देते हैं, एक्स लगवा दिया है, तो ना माँ बाप का हिस्सा मिलेगा, ना बहन भाइयों का हिस्सा मिलेगा। और ख्वाजा सा लिखवाने से कोई मसला इतना नहीं है, बाकी ये कि जो हुकूमत है, जैसे अगर हम उम्रा हज वगैरह करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब, तो वो इस चीज़ को मान नहीं रहे। वो कहते नहीं, मर्द औरत होते हैं, ख्वाजा सरा क्या है। अरबी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेरी फ्रेंडों ने पूरा सब उनको दोबारा फिर मर्दों वाला बनवाना पड़े शनाख्ती कार्ड ना, उनका कैंसिल कर दिया तो फिर वो ही बनवा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी NIC तो बनाए तो सही ना। अभी जैसे इतने लोग हैं जो माँ बाप से नहीं मिलते हैं, जैसा कि मेरे अपने घर पे 2 केस हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं, तो इनके NIC के लिए जब मैं गई हूँ वहाँ ख्वार होके आई हूँ। भाई जब बच्चा जवान हो जाए, उसके पास सर्टिफिकेट हो, उसको आप ये ना बोलो कि माँ नहीं आई है तो प्यू नहीं आया है तो भाई नहीं आया, आप उसका बना के दो। बाहर के मुल्कों में तो आप गए हो, आपने अपना डेटा दिया है, वहाँ ना माँ होती है, ना बाप होते हैं, ना कोई दूसरा साथ होता है, वो अकेला जाता है और हाथ के हाथ बना के दे देते हैं, मिनटों घंटों में बना के दे देते हैं वहाँ पे NIC। और यहाँ पे तो इतनी ख्वारियाँ काटो, पूरा दिन ज़ाया करो, फिर जब लाइन पे नंबर आए आगे ये ऑप्शन लगा देते हैं। क्या हम पाकिस्तानी हैं तो हम रह रहे हैं ना। जब हम अपनी डिटेल दे रहे हैं, अपनी माँ का NIC दे रहे हैं, अपने भाई को जब आप उसमें डालोगे, टैपिंग करोगे, तो हमारा पूरा ख़ानदान शिजरा बीच में से निकल आता है ना। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि माँ आए साथ, फलाना साथ है? अब किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, कोई नहीं, वो अकेली जब आ रही है, अब जॉब होगी तो इसकी नौकरी होगी। आप ये बताएं कि माशरे में जैसे हॉस्पिटल में आप होते होंगे या किसी पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे, वहाँ पे आपको जो है ना वो क्या मसले पेश आते हैं एक फीमेल होने की वजह से? मैं जैसे फॉर एग्जांपल जॉब कर रही हूँ तो मेरी पीआर बनी हुई है, मैं स्टाफ की लाइन में भी खड़ी होकर काम करा लेती हूँ। बाकी आम जो मेरी ट्रांस हैं, जो मेरी पेशेंट होती हैं, जो मेरी क्लाइंट होती हैं, अगर वो प्राइमरी हेल्थ के हवाले से उनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या उनको हेपेटाइटिस कुछ भी XYZ हो जाता है, जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं 2, एक मर्दों की, एक औरतों की, एक बुज़ुर्गों की बनी होती है, ठीक है ना। अगर इन्हीं खिड़कियों में हमारे ट्रांस की भी एक खिड़की होनी चाहिए ना, कि जो मेरी ट्रांस जा रही है वो अपना जाके अपनी पर्ची बनवा के अपने डॉक्टर को दिखा सके। और ये होता है अक्सर, पेशेंट वहाँ पे जाते हैं हॉस्पिटलों में तो वहाँ पे खिड़की ना होने की वजह से, और लाइनें इतनी लंबी कतारें लगी होती हैं सिविल हॉस्पिटल में, लोग
काम तो बहुत अच्छा होता है। सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट भी महंगे से महंगा वहाँ पे फ्री में हो जाता है। जैसे CD4 टेस्ट होता है ना, वो 30-32 हज़ार रुपये का होता है जो फ्री में हो जाता है। बाकी वहाँ पर कोई लाइन नहीं है हमारे लिए ना, ऐसे एक लाइन होनी चाहिए, खिड़की होनी चाहिए। और हम जैसे कहीं पे वॉशरूम जा रही हैं तो एक ट्रांस का भी होना चाहिए। जैसे हम ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रही हैं तो एक सीट, भले दुनिया दूसरे, हाँ, जैसे अभी ये गाड़ी चली है बड़ी बस जो ग्रीन लाइन, क्या नाम है, ग्रीन लाइन चली है, तो इसमें भी एक डब्बा एक उन्होंने ट्रांस के लिए बनाना चाहिए कि ट्रांस स्ट्रगल करती है रक्षों के ऊपर और उनको बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 1000 पे 2000 पे प्रोग्राम से कमा रही है तो 1000 पे उसका किराया लग रहा है। तो इस तरह ना ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी ना। और कोई वार्ड नहीं है, बड़ी बात ये है, मेन बात वार्ड, चलो बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी एक वार्ड भी होना चाहिए जहाँ पे हमारे, अब मैं HIV पे काम कर रही हूँ। HIV एक ऐसा जरासीम है जो बिल्कुल डिजीज़ करके बंदे को व्हील चेयर पे लेके आता है। जब उनको मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ ना, सबसे पहला जो स्टिग्मा मुझे लगता है ना कि अभी मेरा एक पेशेंट था, मैं गई हूँ तो उसके लिए ना एक पूरा ऐसे ना लगाया हुआ था ना लिख के HIV, यानी कि जो आम बंदे देख के उससे कितनी नफरत कर रहे होंगे, उसको क्या फील हो रहा होगा। तो ऊपर अलग लिखा हुआ था HIV एड्स। कि डॉक्टरों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए और यानी कि स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए और इस तरह लिखना भी नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर वहाँ चेकअप करने के लिए आ रही, जब उसकी फाइल निकालेगी तो वो सब पढ़ लेगी ना, उसमें लिखा होगा ना ये HIV पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसका स्टिग्मा बना के उसको ऐसे बैनर की तरह, वो फिर ऐसे तो नहीं मरते हैं ना, इन बातों से ज़्यादा मर जाते हैं। और कोई वार्ड ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव होते हैं, जब वो बिल्कुल उनके माँ बाप छोड़ देते हैं, बहन भाई छोड़ देते हैं, गुरु भी छोड़ देते हैं। गुरु 1 दिन करेगी, 10 दिन करेगी, फिर वो बोलेगी मैं अपनी रोज़ी करूं कि मैं इसको संभालूं। तो ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर ना वार्ड लाजमी होना चाहिए। ये मेरा अहम पैगाम यही है। और मैं सिंध गवर्नमेंट को ये बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं 2009 से कर रही हूँ, आप आके मेरा काम भी चेक कर सकते हो। मैंने HIV पे एक्सपीरियंस रखती हूँ और गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरी पोस्ट अच्छी से गवर्नमेंट कर दे। अच्छा किरण, ये बताएं कि ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि पैदाइशी जो है वो बच्चा पैदा होता है और ये उस पर जो है ना मोहर लगा दी जाती है कि ये ट्रांसजेंडर है। वो क्या कंडीशन होती है और इस चीज़ का कि कौन सी उम्र में आके जो है ना वो ये चीज़ खुद इंसान जानता है कि मैं सबसे अलग हूँ? होता ये है कि जब हमें खुद को पता नहीं होता कि हम क्या हैं, तो हमारे को जो नाम है ना वो मोहल्ले वाले ही दे देते हैं, बाकी घर वालों का कोई मसला नहीं होता। जब हम बाहर निकलते हैं, हमारी वो थोड़ी स्टाइल ये वो, तो लोग हमारे को अलग अलग कमेंट्स में अलग अलग जो लोग होते हैं, जैसे मतलब है कि जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह के मतलब है कि ज़बान में हमारे नाम रखे होते हैं। जैसे पंजाबी हैं तो वो खुसरा बोलेंगे, सिंध वाले हैं तो वो फ़कीर बोलेंगे। तो इस तरह मतलब है कि अगर बलोचों में चले गए हैं तो बलोचों में क्या बोलते हैं, बड़ा, और पठानों में नरगढ़ा, ठीक है ना, पठानों में ये बोलते। इस तरह हर तरह के अलग अलग नाम हमें दुनिया दे देती है, हमें शनाख्त करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम क्या हैं। तो किरण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो नाज़रीन, किरण से बात करके आज ये साबित हुआ है कि लोग मुल्कों पे तो कब्ज़ा कर सकते हैं लेकिन किसी के दिल पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो हमारे माशरे को भी ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, ताकि इससे हमारे माशरे में बेहतरी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।